बड़ी किस्मत से पाया है, तुम्हें पलकों पर बिठाया है। चाहता हूं तुम्हें हर एक लम्हा, ये राज दिल में छुपाया है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच कुछ नई समस्याओं के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और लाजवाब क्लास आप सभी लाजवाब लोगों के लिए। क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। इसके पहले वाली क्लास में आप सभी लोगों ने एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम लोग कुछ अन्य मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए आप लोग हेडिंग मार लीजिएगा। सबसे पहली मैट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर? जल्दी से लिख लेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। ए का डैश अगर किया जाए तो क्या मिलेगा? ए के इक्वल। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स जानने के लिए आप इसके पहले वाले वीडियोस को देख लें, आपको समस्त मैट्रिसेस पता चल जाएगी कि कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैंने कहा ए डैश का डैश क्या होगा? ए, और इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी लैम्डा ए का डैश लिख लेंगे बेटा, लैम्डा ए डैश, जहां लैम्डा एक रियल नंबर है। नेक्स्ट हमने कहा भाई थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आएगी ए प्लस माइनस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस माइनस बी डैश। इसकी फोर प्रॉपर्टी लिख लेंगे ए बी का डैश इक्वल्स टू बेटा यहां पे लिख देंगे बी डैश इंटू ए डैश। क्लियर? ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हुआ करती थी। अब आगे लिख लेंगे फॉर इनवर्स मैट्रिक्स। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उनके लिए जिनका ये पेपर ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? तो फॉर इनवर्स मैट्रिक्स क्या है? आप लिखेंगे इफ ए का इनवर्स बेटा बी है, देन ये तय है कि बी का इनवर्स क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है? हमने क्या कहा? इफ अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स क्या होगा? ए होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स बेटा क्या हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर एक मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाल के फिर से इनवर्स किया जाए तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। और नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ए बी का इनवर्स बेटा आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और इनवर्स की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सल लॉ। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, अगर इसी प्रॉपर्टी को यानी रिवर्सल लॉ वाली प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए बी सी का इनवर्स बराबर सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या किया गया है? आपने लास्ट से इनवर्स करना शुरू कर दिया है और शुरू तक गए। ठीक है? तो ये क्या कहलाती है? रिवर्सल लॉ ही है, लेकिन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द रिवर्सल लॉ। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। एक और प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? नेक्स्ट आप लिखते हो कि अगर ए इनवर्स का डैश यानी ट्रांसपोज किया जाए तो ये बराबर होता है ए का डैश का इनवर्स, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज
इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज का इनवर्स। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। क्लियर। अगली प्रॉपर्टी बेटा आती है, लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कई बार प्रूविंग में पूछा जाता है, तो इसका प्रूव हम लोग कर लेते हैं। कैसे, देखिएगा, इसी बात को प्रूव कर लेते हैं, केवल इसी प्रॉपर्टी को जो हमने बॉक्स में बंद कर रखी है। मैंने क्या कहा कि इसकी प्रूविंग के लिए एक रिजल्ट आपको पता है क्या, सिंस ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहां पे अगर इसके नीचे 1 लिख लें तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एडजॉइंट ऑफ ए कितना मिल जाएगा, ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर। अभी देखिएगा हमारे पास प्रूविंग क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, तो ये जो ए है इसको ए इनवर्स लिख दिया जाए, ये जो रिजल्ट आपके पास मिला है उसमें। तो मैंने क्या कहा भाई, इस ए को रिप्लेस कर दो किससे, ए इनवर्स से। जरा बेटा रिप्लेस करो, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहां पे ए के स्थान पे ए इनवर्स कर रहे हो, तो ए इनवर्स और का इनवर्स इनटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लिखा जा सकता है। और इसी बात को आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहां पे ए इनवर्स का इनवर्स आप अभी पढ़ चुके हो, किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। और ये एक प्रॉपर्टी है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस ए इनवर्स का डिटरमिनेंट ये बराबर होता है किसके, ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स, या इसी को लिख सकते हो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट में, जब ए इनवर्स की प्रॉपर्टी को हम लोग निकालते हैं। तो मैंने कहा भाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए का इनवर्स ए, और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बेटा क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। यानी इसको लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए अपॉन, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यही बेटा आपके पास प्रॉपर्टी करती थी किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की। उम्मीद करता हूं कि ये समस्त बातें, ये समस्त प्रॉपर्टी आप समझ रहे होंगे और इन्हें एक जगह आप नोट भी कर रहे होंगे। क्लियर। चलिए, तो ये थी इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और लिखता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट मैट्रिक्स की। क्लियर। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लें। क्लियर। चलिए, एक भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि भाई मैट्रिक्स की क्लासेस चल रही हैं, उसे आप ईमानदारी से योगेश सर के साथ डील करें। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप हमें बताएं कि सर ये चीज आप और अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। अगर कोई कमी है तो वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर तरीके से आप लोगों के समक्ष पेश कर सकें। चलिए, ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं। क्लियर। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे फॉर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगली हेडिंग मार लो, फॉर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, अभी एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए जल्दी से लिख लेंगे। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं लिखेंगे। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या है, फिर से एक बार मैं आपसे बोलूंगा कि ये सारी मैट्रिसेस मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में डाल दी हैं, आप उनको देख लीजिएगा, सारी मैट्रिसेस आपको पता चल जाएगी। मैंने कहा भाई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के लिए पहली प्रॉपर्टी ए बार का बार इक्वल्स टू होता है ए। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी ए लैम्डा ए के बार, यहां पे ऐसे लिख दिया जाए,
लैम्डा ए का अगर वार किया जाए तो ये आ जाएगा लैम्डा बार इंटू ए बार। ये लैम्डा क्या है, यहाँ पे ये रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्लियर। आगे मैंने क्या कहा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है a प्लस माइनस बी का वार इक्वल्स टू ए बार प्लस माइनस बी बार। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे ए बी का वार इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। यहां पर ए बी है इसलिए प्रोवाइडेड है कि ए और बी ऐसी मैट्रिसेस लिखनी है, ऐसी लेनी है जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो। यानी अगर आप लिखें तो लिख सकते हैं प्रोवाइडेड दैट ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल। कन्फॉर्मेबल मीन्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया है कि जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट संभव होता है तो ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है, कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस बोला जाता है। क्लियर। तो चलिए ये थी हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब आगे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट फॉर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगली हेडिंग डाल लो, फॉर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर। ये भी लिख लेते हैं। चलो भैया इसकी भी एक प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी क्या थी, लिखेंगे ए पावर थीटा की पावर थीटा करा जाए तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। क्लियर। ए पावर थीटा क्या है, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। क्या होती है फिर से बोलूंगा वही बात कि आप पीछे वाले वीडियो को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स कैसी होती है। तो ए पावर थीटा का पावर थीटा इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे लैम्डा ए पावर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा बार ए पावर थीटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लिख लेंगे अगली प्रॉपर्टी, वो भी आप लिखेंगे ए प्लस बी का पावर थीटा। तो इसको आप लिख लेंगे ए पावर थीटा प्लस माइनस बी पावर थीटा। आगे नेक्स्ट आप लिखेंगे ए बी पावर थीटा, तो ये इक्वल्स हो जाएगा बी पावर थीटा इंटू ए पावर थीटा। यहां पर भी वही प्रोवाइडेड है कि ए और बी कंफॉर्मेबल होने चाहिए। जब भी प्रोडक्ट की बात आएगी ये कंडीशन हम लोग जरूर लगा देते हैं कि आपको ऐसी मैट्रिक्स लेनी है कि उन दोनों का प्रोडक्ट संभव हो। क्लियर। और अगर एडिशन है तो आप ये कह सकते हो कि वो कंपैरेबल होनी चाहिए, यानी ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिनका योग संभव हो योग के केस में। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये समस्त प्रॉपर्टीज आप नोट कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे। क्लियर, ओके। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिन्हें आपने लर्न किया, लिखा। अब हम लोग कुछ अन्य मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी इसके अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और बोलेंगे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।